हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स के आवर्त 7 और 11 है क्रमशः है, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स गुना जी एक्स बटा 5 माइनस जी एक्स गुना एफ एक्स बटा 3 का आवर्त क्या होगा। और इसके लिए चार विकल्प हमारे पास दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, तो मुख्य अवधारणा में दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है जिसका आवर्त यदि टी है, तो उस स्थिति में एफ ए एक्स जोड़ बी का ए एक्स, उस स्थिति में एफ ए एक्स का या ए एक्स जोड़ बी का, ए एक्स जोड़ बी का जो आवर्त होगा वो होगा टी, जो वास्तविक फलन का आवर्त है वो बट्टा में एक्स का गुणांक, ये होता है। और दूसरा चीज इसमें ये है कि मान लीजिए एफ एक्स फलन का आवर्त जो है, एफ एक्स फलन का आवर्त यदि ए बट्टा बी है, और जी एक्स फलन का आवर्त, जी एक्स फलन का आवर्त सी बट्टा डी है, तब एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स गुना जी एक्स, दोनों ही स्थिति में एफ एक्स या जी एक्स या एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स फलन का जो आवर्त होगा, का आवर्त जो होता है, यह होता है लॉसो, लॉसो, यहाँ पर उस स्थिति में ये जो फलन हमने लिखा है, इस फलन का जो आवर्त होगा वह हो जाएगा लॉसो ए और सी का, लॉसो ऑफ ए और सी, और बट्टा में लॉसो ए और सी का, और बट्टा में लिखना होता है मौसो यानी महत्तम समापवर्त बी और डी का। इन सब चीजों का उपयोग हम यहाँ पे प्रश्न को हल करने में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स फलन का जो आवर्त है, एफ एक्स फलन का आवर्त यहाँ पर दिया गया है। हम लिख लेते हैं कि एफ एक्स फलन का जो आवर्त है, प्रश्न में कह रहा है कि एफ एक्स फलन का आवर्त दिया गया है 7, और जी एक्स फलन का आवर्त 11 दिया गया है। तो एफ एक्स का फलन का आवर्त जब 7 है, तब एफ एक्स बटा 3 का आवर्त कितना हो जाएगा। एफ एक्स बटा 3 फलन का आवर्त हो जाएगा 7 बटा एक्स का, यहाँ पे गुणांक 1/3 है, तो 60/1/3 अर्थात 7 या 21। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जी एक्स फलन का जो आवर्त है वो दिया गया था 11। तो जी जी एक्स बटा 5 फलन जो है, ये जी एक्स बटा 5, इसका आवर्त हो जाएगा 11, और बट्टा में 1/5, इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55। तो ये जी एक्स बटा 5 फलन का आवर्त हमने लिखा। अब देखिए हमने एफ एक्स बटा 3 और जी एक्स बटा 5 का आवर्त लिख लिया है। अब प्रश्न में दिया गया है कि हमें निकालना है एफ एक्स फलन जो कि बराबर है, जो कि बराबर है एफ एक्स गुना जी एक्स बटा 5 के, जी एक्स बटा 5 के, और माइनस जी एक्स गुना, माइनस जी एक्स गुना एफ, माइनस जी एक्स गुना एफ एक्स बटा 3 फलन के, एक्स बटा 3 फलन के। अब देखिए क्योंकि एफ एक्स फलन और जी एक्स बटा 5 फलन का यदि हम आवर्त निकालें, तो एफ एक्स फलन का आवर्त तो 7/1 है एक तरह से, और जी एक्स बटा 5 फलन का आवर्त यहाँ पे 55/1 है। तो लॉसो जो है, यहाँ पे हम लिखना होगा कि इस फलन का जो आवर्त होगा वह हो जाएगा लॉसो 7 और 55 का लॉसो, और बट्टा में इन दोनों का मौसो, तो मौसो तो एक ही है बट्टा में, तो बट्टा में एक लिखने से फायदा नहीं है, तो इसका लॉसो 7 और 55 का लिखेंगे तो आ जाएगा 385 के बराबर। अब देखिए उसी प्रकार से अगर हम जी फलन जी एक्स गुना एफ एक्स बटा 3 फलन का अगर हम आवर्त लिखें, तो यह हो जाएगा लॉसो इन दोनों का। यहाँ पे जी एक्स फलन का जो आवर्त दिया गया 11 है, तो 11 और एक्स बटा 3 21, तो 11 और 21 का लॉसो लिखना होगा, 11 और 21 का लॉसो, और बट्टा में 11 एक और एक का मोसो, तो एक और एक का मोसो एक ही होगा, तो इन दोनों का लॉसो जब लिखेंगे तो 11 और 21 का लॉसो हमारे पास आ जाएगा 231 के बराबर।
231 के बराबर। अब देखिए प्रश्न के आधार से, प्रश्न में जो हमें चाहिए उसके अनुसार लिखें। तो फलन जो एफ एक्स है, बड़ा एफ एक्स, ये एफ एक्स फलन का जो आवर्त होगा वह होगा यहाँ पर एफ एक्स फलन, ये दो फलन है, इन दोनों का हमने अलग अलग, इसका भी आवर्त निकाल लिया, इसका, और प्लस में है। तो हमें लिखना होगा कि एफ एक्स फलन का जो आवर्त होगा, एफ एक्स फलन का आवर्त, वह होगा लॉसो ऑफ, लॉसो, किस किस का लॉसो, तो 385, 385 और 231 का लॉसो लेना होगा, और बट्टा में इसके हर वाले भाग, यानी यहाँ पे बट्टा में एक था, यहाँ पर बट्टा में एक था, तो इसका मौसो एक हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का लॉसो जो होगा हमारा अभीष्ट उत्तर होगा, और इन दोनों का लॉसो जब निकालेंगे तो इसका मान हमारे पास 1155 आ जाएगा। अगर विकल्प में देखें तो अभीष्ट फलन, ये जो बड़ा एफ एक्स था, जो कि था एफ एक्स गुना जी एक्स बटा 5 माइनस जी एक्स गुना एफ एक्स बटा 3, इसका आवर्त 1155 विकल्प डी को संतुष्ट कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।